बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जमात के मुतल्लिक मसाइल अर्ज़ करूँगा। मसाइल अर्ज़ करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरा एक चैनल है, उसका नाम है करमानी टीवी। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ, उसमें मेरी तफसीर है, बयान करता हूँ, समझाता हूँ। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, जिसमें मैं आपकी खिदमत में मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। इसमें नमाज, रोज़ा, हज यानी तमाम अहदीस पाक और फुक़हा कराम के अक़वाल हैं जो हमारे ज़रूरियात इस्लाम में ज़रूरियात हैं। तो मेरे दोस्तों, तीसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी एक्स्ट्रा। उसमें तवारीख़ मैं बयान करता हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो तवारीख़ है अब तक। तो मेरे दोस्तों, मेरे तीनों चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। हमने और मैंने इस्लाम को हर इंसान तक पहुंचाना है और अल्लाह का कलाम पहुंचाना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुंचाना है, ताकि क़यामत के दिन ये कोई न कह सके कि मेरे कान तक अल्लाह का कलाम, इस्लाम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुंचा। आपने भी मेरी मदद करनी है, क्योंकि आपकी मदद के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ऐ लोगों एक दूसरे की नेक कामों में मदद करो। ये नेक काम है, इस्लाम फैला रहे हैं। मेरा सोच विचार है कि तमाम लोगों तक कलाम अल्लाह पहुँचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचे, इस्लाम पहुँचे। आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। सवाब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पहले पारा में, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन ताजिदू इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। ऐ लोगों, जो तुम नेकियां करते हो वो मेरे पास आती हैं, और जब तुम मेरे पास आओगे तो वो नेकियां तुम पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो नेकियां तुम मेरे पास भेज रहे हो मैं उनको देख रहा हूँ। हम नेकियां कर रहे हैं, ये भी नेकी है, ये भी इबादत है, और अल्लाह देख रहा है। तुमने इस इबादत में ज़रूर शमूलियत हासिल कर दी है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करना है। अल्लाह ने फरमाया ज़ारियात आयात मुबारका जो है 56 में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। फ़ज़ील मोहतरम, हम इस दुनिया में इबादत ही के लिए हैं, तो ये भी अल्लाह की इबादत है, इसमें शामिल हो जाए। हर इंसान तक जो है ये शेयर करके अल्लाह का कलाम पहुँचाए। अब मैं आपको जमात के मुतल्लिक मसाइल अर्ज़ करता हूँ जो अहम और ज़रूरी है और हर मुसलमान के लिए। और मैं दूसरे आदमियों से कहता हूँ जो मुसलमान नहीं हैं, आप इस्लाम कबूल करके आएँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया में भी अमन देगा और कब्र में भी अमन देगा, हश्र में भी, यानी क़यामत के दिन भी जहन्नम से आपको अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जो है निजात अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, अब मैं जमात के मुतल्लिक जो है मसाइल अर्ज़ करता हूँ। दो मुक्तदी हैं, एक मर्द और एक लड़का, तो दोनों पीछे खड़े हूँ। अगर अकेली औरत मुक्तदी है तो पीछे खड़ी हो, ज़्यादा औरतें हूँ जब भी यही हुक्म है। दो मुक्तदी हूँ, एक मर्द एक औरत, तो मर्द बराबर खड़ा हो और औरत पीछे। दो मर्द हूँ, एक औरत हो तो मर्द इमाम के पीछे खड़े हूँ और औरत उनके पीछे। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला मेरे दोस्तों बहार शरीयत में भी मौजूद है, और ये मसला बहर रैक यानी बाहर में भी मौजूद है। एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा हो और पीछे सफ़ हो तो ये मकरूह है। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम की बराबर खड़े होने की ये मानी है कि मुक्तदी का कदम इमाम से आगे न हो, यानी उनके पाँव का गिट्टा उसके गिट्टे से आगे न हो। सर के आगे पीछे होने का कुछ एतबार नहीं है। तो अगर इमाम के बराबर खड़ा हो और चूँकि मुक्तदी इमाम से दराज कद है, लिहाजा सजदे में मुक्तदी का सर इमाम से आगे होता है, मगर पाँव का गिट्टा गिट्टे से आगे न हो तो हज नहीं है। यूं ही अगर मुक्तदी के पाँव बड़े हों कि उंगलियां इमाम से आगे हैं, जब भी हज नहीं, जबकि गिट्टा आगे न हो। ये मसला
दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इशारे से नमाज पढ़ता हो तो कदम की महाजात मोतबर नहीं, बल्कि शर्त ये है कि उसका सर इमाम के सर से आगे न हो। अगरचे मुक्तदी का कदम इमाम से आगे हो, खा इमाम रकूब में हो या सजूद से बढ़ता हुआ या इशारे से बैठकर या लेटकर किबला की तरफ पाँव फैलाकर, और अगर इमाम करवट लेटकर इशारे से पढ़ता हो तो सर के जो है महाजात नहीं ली जाएगी, बल्कि शर्त यह है कि इमाम मुक्तदी इमाम के पीछे लेटा हो। ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है, ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। मुक्तदी अगर एक कदम पर खड़ा है तो मुहाजात में उसी कदम का एतबार है, और दोनों पाँव पर खड़ा हो अगर एक बराबर है तो एक पीछे, तो मेरे दोस्तों सही जो है सही है, और एक बराबर है और एक आगे, तो नमाज सही होना जो है नमाज सही न होना चाहिए। एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था, फिर एक और आया तो इमाम के आगे बढ़ा जाए, इमाम आगे बढ़ जाए और वो आने वाला उस मुक्तदी के बराबर खड़ा हो जाए, या वो मुक्तदी पीछे हट जाए खुद या आने वाले ने उसको खींचा, खा तकबीर के बाद या पहले, ये सब सूरतें जायज़ हैं। जो हो सके करे और सब मुमकिन हैं तो इख्तियार है, मगर मुक्तदी जब एक हो तो उसका पीछे हटना अफजल है, और दो हों तो इमाम का आगे बढ़ना। अगर मुक्तदी के लिए से इमाम आगे बढ़ा या मुक्तदी पीछे हटा उस नियत से कि ये कहता है कि उसकी मऊँ तो नमाज फासिद हो जाएगी, इसकी बात मानूं तो नमाज जो है फासिद हो जाएगी, और हुक्म शरा बजा लाने के लिए हो तो कुछ हर्ज नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है, और ये मसला मेरे दोस्तों जो है बहार शरीयत में भी मौजूद है। मर्द और बच्चे और खंशा और औरतें जमा हूँ, सफ़ों की तरतीब ये है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि पहले मर्दों की सफ़ हो, फिर बच्चों की सफ़ हो, फिर खंशा की सफ़ हो, फिर औरतों की सफ़ हो, और बच्चा तना हो तो मर्दों की सफ़ में दाखिल हो जाए। ये मसला बहार शरीयत ने दुर मुख्तार से लिखा है। सफ़ें मिलकर खड़ी हूँ कि बीच में कुशादगी न रह जाए और सब के मोंढे बराबर हों, ये मसला बहार शरीयत में भी है, ये मसला दुर मुख्तार में भी है। इमाम को चाहिए कि वस्त में खड़ा हो, अगर दाहिनी या बाएं जानिब खड़ा हो तो खिलाफ सुन्नत किया उसने। मर्दों की साफ के इमाम से करीब है, दूसरी से अफजल है, और दूसरी तीसरी से वाला हाजल कियास मुक्तदी के लिए अफजल जगह ये है, इमाम से करीब हो और दोनों तरफ बराबर हूँ तो दाहिनी तरफ अफजल है। ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है, और ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। सफ़ मुकद्दम का अफजल होना गैर जनाजा में है, और जनाजा में आखिर सफ़ अफजल है, ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। इमाम को सतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है, ये मसला दुर मुख्तार में है। पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई हो तो उसको चीर कर जाए और उस खाली जगह में खड़ा हो। उसके लिए हदीस में फरमाया, जो सफ़ में कुशादगी देखकर उसे बंद कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर की जाएगी। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है, ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। और ये वहाँ से जहाँ फितना फसाद का एहतमाल न हो, सेहन में जगह होते हुए या बाला खाना पर इक़्तिदा करना मकरूह है। यूं ही सफ़ में जगह होते हुए सफ़ के पीछे खड़ा होना ममनू है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। औरत और अगर मर्द के मुहाजी हो तो मर्द की नमाज जाती रहेगी। उसके लिए चंद शर्तें हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। पहली शर्त यह है कि औरत मुस्तहात हूँ, यानी उसका काबिल हो कि उससे जमा हो सके, अगरचे नाबालगा हो। उस मुस्तहात में सन का एतबार, साल का एतबार, सन उम्र का एतबार नहीं। नौबास की हो या उससे कुछ कम, कि जबकि उसका जो है हिस्सा उस काबिल हो, और अगर उस काबिल नहीं तो नमाज फासिद न होगी। अगरचे नमाज पढ़ना जानती है, बुढ़िया भी इस मसले में जो है मुश्तरत है। वो औरत अगर उसकी ज़ौजा हो या मुहर्रम है हो, जब भी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 3, तीसरा मसला वो ये है कि अगर जो है चीज़ उंगली बराबर मोटी
नंबर 2 दूसरा मसला अर्ज़ कर रहा हूँ इसी शर्त पर कि शर्तें जो है मेरे दोस्तों, दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई चीज़ उंगली बराबर मोटी हो और एक हाथ ऊंची हैल न हो, ना दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके, न औरत इतनी बुलंदी पर हो कि मर्द का कोई उज़्व उसके किसी उज़्व से मुहाजी हो। नंबर 3 रकू सजूद वाली नमाज में ये मुहाजात वाक़या हो। अगर नमाज जनाजा में मुहाजात हुई तो नमाज फासिद न होगी। नंबर 4 शरत चौथी शरत वो नमाज दोनों में तहरीमा मुश्तरक हो, यानी औरत ने उसकी इक़्तिदा की हो या दोनों ने किसी इमाम की अगरचे शुरू से शिरकत ना हुई हो, तो अगर दोनों ने आप दोनों अपनी अपनी न पढ़ते हो नमाज तो फासिद न होगी, मकरूह ज़रूर होगी। 5वीं शर्त अदा में मुश्तरक हो कि उसमें मर्द उसका इमाम हो या उनका दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिसके पीछे अदा कर रहे हैं, हकीकतन या हुक्मान मसलन दोनों लहक हों के बाद फराग इमाम अगरचे इमाम के पीछे नहीं मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही हैं और मसबूक इमाम के पीछे ना हकीकतन है ना हुक्मन बल्कि वो मुनफरद है। अब मैं आपको छठी शर्त अर्ज़ करता हूँ, दोनों एक ही जहद को मुतवज्जा हूँ। अगर जहद बदल जाए जैसे तारीख शब में के पता ना चलता हो, एक तरफ इमाम का मुँह है और दूसरी तरफ मुक्तदी का मुँह है, मुक्तदी का या काबा मुअज़्ज़मा में बढ़ी और जहद बदली हो तो नमाज हो जाएगी। अब मैं आपको 7वीं शर्त अर्ज़ करता हूँ, औरत आकला हो मजनूना की महज़ात में नमाज फासिद न होगी। 8वीं शर्त इमाम ने इमामत जना की नियत कर ली हो अगरचे शुरू करते वक्त औरतें शरीक न हों, और अगर इमामत जना यानी औरतों की नियत न हो औरत ही की फासिद होगी, मर्द की नमाज फासिद न होगी। 9वीं शर्त इतनी देर तक मुहाज़ात रहे कि एक काम में रुकन अदा हो जाए, यानी बकदरे 3 तस्बीह के। 10वीं शर्त अर्ज़ करता हूँ दोनों नमाज पढ़ना जानते हूँ। 11वीं शर्त यह है कि मर्द आकिल बालिग हो, ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। मैंने आपको 11 शर्तें अर्ज़ की हैं, ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। दुर मुख्तार में अमीन शहीर ने रिद्दुल मुख्तार किताब लिखी है, इसकी शरह की है, उसमें भी मौजूद है। फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। और हज़रत मौलाना अमजद अली उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह ने जो सुन्नी हैं, हनफी हैं, रज़वी हैं, कादरी हैं, उन्होंने बहार शरीयत में जल्द अव्वल में मेरे दोस्तों उन्होंने ये मसला लिखा है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको जो है इसके आगे मसला अर्ज़ करता हूँ कि मर्द के शुरू करने के बाद औरत अगर बराबर खड़ी हो गई तो उसकी इमामत औरत की नियत भी कर ली, मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया, मगर न हटी तो औरत की नमाज जाती रहेगी, मर्द की नमाज जो है मर्द की नहीं। यूं ही अगर मुक्तदी के बराबर खड़ी हुई और इशारा कर दिया और न हटी तो औरत ही की नमाज फासिद होगी। ये मसला यानी फतावा शामी रिद्दुल मुख्तार में मौजूद है। रिद्दुल मुख्तार को फतावा शामी कहते हैं क्योंकि अमीन शहीर रहमतुल्लाह अलैह शाम के रहने वाले थे। खनशा मुश्किल की महाजात मुफस्सिल नमाज नहीं है, ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। और मर्द खूबसूरत मुश्ती का मर्द के बराबर खड़ा होना मुफसद नमाज नहीं, ये मसला भी रिद्दुल मुख्तार में मौजूद है। मुक्तदी की 4 किस्में मैं अर्ज़ करता हूँ। मुक्तदी की 4 किस्में ये हैं, मदारक, लहक, मसूक, लहक, मसूक। मदरक उसे कहते हैं जिसने अव्वल रकात से तशहुद तक इमाम के पीछे पढ़ी, अगरचे पहली रकात में इमाम के साथ रकू ही में शरीक हुआ हो। लहक वो है कि इमाम के साथ पहली रकात में इक़्तिदा की मगर बाद इक़्तिदा उसकी कुल रकातें या बाद फौत हो गई, खा उज़र से फौत हूँ, जैसे गफलत या भीड़ की वजह से रकू सजूद करना न पाया, नमाज में उसे हदस हो गया, या मुकीम ने मुसाफिर की पीछे इक़्तिदा की, या नमाज खौफ में पहले घरों को जो रकात इमाम के साथ न मिली, खा बला उज़र फौत हूँ, जैसे इमाम से पहले रकू सजूद कर लिया फिर उसका इयादा भी न किया तो इमाम की दूसरी रकात उसकी पहली रकात होगी, और तीसरी और दूसरी, चौथी, तीसरी और आखिर में एक रकात पढ़नी ज़रूर होगी। मसबूक वो है जो इमाम के बाद रकातें पढ़ने के बाद शामिल हो और आखिर तक शामिल रहा। लहक मसबूक वो है जिसके कुछ रकातें शुरू की न मिली फिर शामिल होने के बाद लहक हो गया। लहक मदरक के हुक्म में है, जब अपनी फौत शुदा पढ़ेगा तो उसमें न किरात करेगा और ना साफ से सीधा साफ करेगा, और अगर मुसाफिर था तो नमाज में नियत इकामत से उसका फर्ज मुतग़य्यर
متغیر نہ ہو سکا کہ وہ 2 سے 4 ہو جائے اور اپنی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے، پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی نماز پڑھے۔ مثلا اس کو حدث ہوا اور وضو کر کے آیا تو امام کو قاعدہ اخیرہ میں پایا تو یہ جو یہ قاعدہ میں شریک نہ ہوگا، بلکہ جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرے گا۔ اس کے بعد اگر امام کو پالے تو 7 ہو جائے، اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ 7 ہو لیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد